मैम, जो आज ये इवेंट रखा गया है जी, जी। जिसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक बाहिमी मशावरत के साथ जो इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री? ओके, देखिए बेसिकली जो आज है इट इज़ बेसिकली द लॉन्च ऑफ डायरेक्टर्स गिल्ड पाकिस्तान व्हिच इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल डायरेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड मीडिया। ये प्लेटफॉर्म पूरे दुनिया के इंडस्ट्री में है, मीडिया इंडस्ट्री में। सो हमारे लिए दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग, because with this platform our creative people forces will get the support, will get the encouragement, will get their rights. So there's a lot will follow this, and I encourage all directors जो हैं to join forces, because the more we are, the stronger we can be as a voice. Thank you. मेरे साथ मौजूद है बहुत ही बड़े डायरेक्टर जिन्होंने बहुत सारी इस इंडस्ट्री को फिल्में दी हैं, जिसमें से सुपरस्टार, दम मस्तम, ऐसे ना जाने कितनी हिट फिल्में दी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आज ये इवेंट रखा गया है जिसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक बाहिमी मशावरत के साथ, तो इससे फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा, और इसके तो मतलब जो आप उसकी बात करेंगे अफादियत की इस प्लेटफॉर्म की, तो वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ पता चलेंगे कि क्या क्या फ़ायदे इसमें हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब कोई मुख्तलिफ़ फील्ड बॉडीज़ बनाई जाती हैं जो कि उन्हीं लोगों की वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं, और साथ साथ जिस क्राफ्ट में वो लोग मौजूद होते हैं उस क्राफ्ट की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं। तो ये डायरेक्टर्स गिल्ड पाकिस्तान जो है ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हालात की वजह से इसको कोशिश करने शुरू की थी हमने कोई 2017 में, और आज जो है ये रजिस्टर भी हो गई है, और आज ऑफिस बेरर्स के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गई है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारे नए यंग डायरेक्टर्स जो हैं जो कि हम बात दौड़ संभालने वाले हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे, और ये बॉडी जो है वो न सिर्फ डायरेक्टर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी बल्कि जो कंटेंट क्रिएट होता है उसके लिए, उसकी बेहतरी के लिए भी काम करेगी। और साथ साथ जो दूसरी बॉडीज़ हैं इस यानी फील्ड की, जिसमें यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, जिसमें स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें एक्टर्स का जो ट्रस्ट है, वो सब मिल के जब काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी। न सिर्फ ये कि उन लोगों के जो काम करने वाले हैं, जो क्राफ्ट पे काम करने वाले हैं, बल्कि वो जो प्रोड्यूस करते हैं या जो प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं उन प्रोजेक्ट्स में भी आपको बेहतरी मिलेगी। सर, ईद पे आपकी फिल्म आ रही है। ईद पे एक साथ 7 फिल्में आ रही हैं, जो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में इतने सिनेमास नहीं है। इस वक्त जो है 460 हमारे सलमान से इनके स्क्रीन लगेंगी, जिसमें 7 फिल्में हैं। तो इससे आपको लगता है कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक फिल्म के पीछे, और उन्हें स्क्रीन सही नहीं मिले, तो इसके कितने नुकसान हो? स्टार को सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो क्या ये सही है कि एक साथ 7 फिल्में और आम दिनों में नहीं कोई भी फिल्में आती हैं, जबकि देखा गया है कि माजी में डिफरेंट ट्रिपल विदाउट किसी भी हॉलीडेज़ के वो रिलीज़ हुई है और वो कामयाब भी रही है फिल्म, तो इससे क्या नुकसान आ रहे हैं? नुकसान तो बहरहाल होता है जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ, क्योंकि हमारे पास इतने सिनेमाज नहीं हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ज़्यादातर जो सिनेमा देखने वाले निकलते हैं वो त्योहारों के मौके पर निकलते हैं। तो अब हर प्रोड्यूसर की ये ख्वाहिश होती है या हर डायरेक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी फ़िल्म जो है वो फेस्टिवल्स में आए, और उसमें चूँकि एक बड़ा एक वीकेंड मिलता है तो उसमें आप जो है लोगों का फुटफॉल होता है सिनेमा में, और वो वहाँ से वो कुछ पैसे कवर कर जाते हैं। लेकिन इसका यानी इसको इस पे बात करते हैं, ये जो इस तरह की ये बॉडीज़ जब काम करने आती हैं उनसे ये होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो चूँकि एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो ये सारी बातें होंगी कि कोई ज़ाहिर 3 अच्छे डायरेक्टर्स का अगर काम एक साथ लग रहा है तो यकीनन बटेगा। तो उसको कैसे लेके जाना है, तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, वो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ पाकिस्तान, ये सब मिल के फैसला करेंगे, और फिर ये कि जब अगले उसमें त्यौहार आएगा तो आप देखेंगे कि हाँ, जिसने पहली दफ़ा कह दिया या फर्स्ट कम फर्स्ट या फर्स्ट अनाउंस की उसको मौका मिलेगा, और फिर वो बीच के जो डेज़ हैं उनमें भी जो है हम सिनेमा में फिल्में रिलीज़ करने के काबिल बने। मेरा ख्याल है कि ये जल्द ये भी होगा। जिस तरह आपने कहा सर कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम फेस्टिवल में लेकर आएँ, जबकि मैं एक आम बंदी हूँ, ठीक है,
मेरी जेब में जितनी होगी उतनी ही मैं देखूंगी। मैं इस वक्त मैं समझती हूँ कि मैं 2 फिल्में अफोर्ड कर सकती हूँ, तो फिर और 5 फिल्में, जबकि उसमें भी मेरे फेवरेट अदाकार हैं, वो फेवरेट मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो इससे तो नुकसान हो रहा है ना। तो फिर ये हर किसी के माइंड में ये सवाल। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि तो अभी हम चूँकि अभी बिल्कुल ऐसे मौके पे मौजूद हैं कि जहाँ जब बीच में कोविड का एक बहुत बड़ा वरना सिनेमा हमारा फिर भी यानी कहते हैं ना कि वो चल पड़ा था, लेकिन जब कोविड आया तो उसके बाद सिनेमा बंद हुए, 2.5 साल का एक तकरीबन गैप आया। उसके बाद पिछले साल ईद पे फिल्में पहली मरतबा रिलीज़ हुई नहीं, और उसके बाद फिर आपने देखा कि बीच में भी फिल्में रिलीज़ हुई जो कि उन्होंने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन अभी इकॉनमी की सूरत हाल देखें मुल्क के, वो कहाँ पहुँचा हुआ है। लोगों को टिकट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक फैमिली अगर फिल्म देखने आती है तो वो इतने ज़्यादा पैसे देकर कैसे फिल्म देख सकती है। तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी होंगी, और आगे के लिए जब इस तरह की बॉडीज़ काम कर रही होती है तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एक राह निकालते हैं और उससे सबका फ़ायदा होगा। ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? ईद अच्छी तरीके से मनाइए और खुश रहिए, सलामत रहिए, अपने दोस्तों प्यारों और सबका ख्याल रखिए। ईद मेरा ख्याल है सबका ख्याल रखने का नाम है और कुर्बानी का नाम है। थैंक यू सो मच सर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मशहूर डायरेक्टर नदीम मियां साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि आज जो ये इवेंट हुआ है जिसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के इत्तेहाद के एक इवेंट रखा गया है, इससे ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? इसको ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा इसलिए पहुंचेगा क्योंकि दुनिया भर में ये वाली एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं और जिनका काम होता है इंडस्ट्री को कलेक्टिव विजन देना और उनको उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी। थैंक यू।